Hello guys, welcome back again. Today we will discuss about types of overlapping. तो कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो टॉपिक जितने भी आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको फुल वॉच करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग में दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। एक तो बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक बनते हैं पाई बॉन्ड। अगर आपने वो नहीं भी देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। तो देखिए, जब भी ओवरलैपिंग होती है तो टू टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग टू टाइप्स से होती है। ओवरलैपिंग कितने टाइप से होती है? ओवरलैपिंग होती है टू टाइप से। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, और दूसरी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसको साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। तो देखिए, ये जो दोनों ओवरलैपिंग के जो टाइप्स हैं इनमें अलग अलग तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग कहीं पर हो रही है या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग कहीं पर हो रही है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वहीं दूसरी जगह अगर कहीं पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, उसी को लेटरल ओवरलैपिंग बोला जाता है, तो ये अगर पैरेलल ओवरलैपिंग कहीं पर भी हो रही है तो वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब ओवरलैपिंग एक्सियल होगी, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब ओवरलैपिंग पैरेलल होगी। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है और किस किस ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, और पैरेलल ओवरलैपिंग किस किस तरीके से होती है और ये किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करा देती हूँ कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसके सिर्फ थ्री टाइप्स हैं। इसके थ्री टाइप्स हैं। एक है एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि जब एस एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। दूसरी है एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरी है पी पी ओवरलैपिंग, यानी जब ये तीनों तरीके की ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो हमें वहां पर उसको सॉल्व किए बिना तीन चीजें माइंड में आ जानी चाहिए कि अगर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो या तो यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग हुई है, या यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग हुई है, या यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग हुई है। अब देखिए, इसको हम डिटेल में विद एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के टू टाइप्स है। फर्स्ट इज एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड टाइप है इसका पैरेलल ओवरलैपिंग, इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो जब ये ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप से होती है, यानी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग की। तो हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सियल ओवरलैपिंग का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो है एस एस ओवरलैपिंग। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सियल ओवरलैपिंग थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, यानी थ्री तरीके से हो सकती है, तीन तरीके से हो सकती है एक्सियल ओवरलैपिंग। जिसका पहला तरीका है एक्सियल ओवरलैपिंग का एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप जब करेगा तो एस एस ओवरलैपिंग बोली जाएगी। ठीक है, तो देखिए, एस एस ओवरलैपिंग जो होती है वो कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब ओवरलैपिंग, वो मैं आपको पैरेलल में बताऊंगी, जब पैरेलल ओवरलैपिंग बताएंगे तब बताएंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जो यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग है, यानी जो एस ऑर्बिटल है वो कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसको आप किधर से भी घुमा करके देखोगे कि सभी साइड से एक जैसा ही दिखेगा आपको, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो देखिए, एस एस ओवरलैपिंग होती क्या है, विद एग्जाम्पल देखते हैं।
तो सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग। तो ये एक एस ऑर्बिटल है, स्फीयर होता है एस ऑर्बिटल, और ये एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल सब क्या करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप इस तरीके से होता है, ओवरलैप करेंगे ये दोनों तो किसका फॉर्मेशन होगा, एस एस ओवरलैप का फॉर्मेशन होगा। और जब एस एस ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल। H2 का ये मॉलिक्यूल है और इसको हम देखेंगे इसके अंदर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। इतना तो हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड तो कई तरीके की ओवरलैपिंग से बन जाता है। कैसे, कौन कौन सी से, एस एस ओवरलैपिंग हो उससे बन जाता है, एसपी ओवरलैपिंग से बन जाता है, पीपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में एस एस ओवरलैपिंग हुई है, एसपी ओवरलैपिंग हुई है या फिर पीपी ओवरलैपिंग हुई है, तो उसका कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया S1, मतलब 1s1 हो गया क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो अब इसका बना लिया हमने। यहाँ पर इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये कौन से ऑर्बिटल में, ये एस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर हमने बना लिया एस ऑर्बिटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक एस ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, वो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, इसलिए हमने एस ऑर्बिटल बना लिया। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये एक एस, ये एक एस, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको बोला जाएगा एस एस ओवरलैपिंग। और एस एस ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग है, ये कैसे पता चला हमें, तो वो ऐसे पता चला कि ये जो हाइड्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है, लास्ट शेल, या फिर इसकी तो एक ही शेल है, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है। किस ऑर्बिटल में है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है। और एस ऑर्बिटल किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फीयर। तो एस ऑर्बिटल ऐसे बनता है। तो इसका जो लास्ट जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो भी एस है और इसके में भी एस है। मीन्स कि यहाँ पर दोनों के बीच में एस एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि इसका जो लास्ट जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल है वो एस है और इसका भी एस है। तो एस एस के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो उसको बोला जाएगा एस एस ओवरलैपिंग और वहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए जहां कहीं भी एस एस ओवरलैपिंग दिखेगी आप पहचान सकते हैं कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। अब देखिए एस एस ओवरलैपिंग क्लियर हो गया। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो उसको बोला जाएगा एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फीयर शेप का होता है, स्फीयर होता है। अब देखते हैं हम सेकंड जो ओवरलैपिंग है वो है एसपी ओवरलैपिंग, यानी कि अब एस पी के साथ ओवरलैप करेगा। उसमें हमने देखा था एस एस ओवरलैपिंग में कि एस दोनों ही जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो एस एस के बीच में हो रही थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एस और पी के बीच में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इस तरीके से होगी। तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको बोला जाएगा एस पी ओवरलैपिंग। और इसके बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अब हमें एग्जाम्पल करना है एसपी ओवरलैपिंग का। ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं एचएफ मॉलिक्यूल। एचएफ मॉलिक्यूल लिया है हमने, एसपी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं कि जो एचएफ है इसके बीच में बॉन्ड तो हमें पता है कि सिग्मा है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके बीच में हम बॉन्ड तो बता सकते हैं कि सिग्मा है, पर हम ये कैसे बता सकते हैं कि ओवरलैपिंग एस है, एस पी है या फिर
दोनों पीपी ओवरलैपिंग है। कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन का क्या होता है 1s2, 2s2 एंड 2p5। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो होती है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 9। तो इसलिए जो फ्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 1s2, 2s2, 2p5। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर सिर्फ एक है s ऑर्बिटल और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है जो कि फुल है, मतलब भरा हुआ है कंप्लीटली, दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। 2s भी कंप्लीटली फिल है यहाँ पर। और p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको फिल कर दिया हमने 5, 1 2 3 4 5। p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि p ऑर्बिटल जो है वो एक p ऑर्बिटल का एक जो ये कॉलम है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये इसको हमने नाम दे दिया px, इसको दे दिया py और इसको दे दिया pz और ये s है। अब क्या होगा कि इसका जो इनकम्प्लीट फिल ये जो ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये ऑर्बिटल इससे जाकर के ओवरलैप करेगा। अब ये p है और ये s है। जब s और p के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो उसको बोला जाता है sp ओवरलैपिंग, क्योंकि फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। तो जो ओवरलैपिंग होगी वो f के p और h के s के बीच में होगी, इसलिए इसको बोला जा रहा है sp ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको बोला जा रहा है sp ओवरलैपिंग। अब इसको अगर आप ऐसे इसका शेप बना करके देखें तो ऐसे हो जाएगा कि ये s है और ये p है। अब ये s है और ये p है, इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो इस तरीके से होगी कि ये जो p है ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई, ये s है, ये p ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैपिंग बोली जाएगी यहाँ पर sp ओवरलैपिंग। और ये किसके बीच में हो रही है sp ओवरलैपिंग, ये हो रही है HF के बीच में। थर्ड जो टाइप है वो है pp ओवरलैपिंग। अभी हमने SS ओवरलैपिंग सीखा, sp ओवरलैपिंग सीखा, अब हम सीखेंगे pp ओवरलैपिंग। ठीक है, तो pp ओवरलैपिंग जब होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन pp ओवरलैपिंग जब होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। कैसे कि ये जो pp ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है ये हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग इस तरीके से। अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाए, अगर ये ओवरलैपिंग इस तरीके से ना हो करके इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है pp ओवरलैपिंग तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाए pp में तो वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो pp ओवरलैपिंग है वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन करती है। पाई बॉन्ड का कब करेगी, जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और सिग्मा बॉन्ड का कब करेगी, जब हेड ऑन यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन pp ओवरलैपिंग से हम कराएंगे। पैरेलल ओवरलैपिंग में अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग के टाइप्स। 2 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, SS, SP। अब तीसरा टाइप डिस्कस कर रहे हैं हम PP ओवरलैपिंग देखेंगे इसमें कि PP ओवरलैपिंग से किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, एक ये P है और एक ये P है, इन दोनों, ये जो दोनों P है, इन दोनों P ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको बोला जाएगा PP ओवरलैपिंग। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ओवरलैपिंग जब होगी तो ये दोनों साइड पॉजिटिव होंगी या तो तब होगी, या दोनों साइड नेगेटिव होंगी तब होगी। ये ओवरलैपिंग अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो नहीं होगी। ठीक है, ये ओवरलैपिंग अगर इधर माइनस होता इधर प्लस होता तो नहीं होती, दोनों साइड सेम साइन है इसलिए ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब PP ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होती है PP के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है यहाँ पर F2 मॉलिक्यूल। देखिए, F2 मॉलिक्यूल के बीच में ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर कैसे कि एक F ये है,
एक F ये है। F का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। सेम इसका भी 1s2 2s2 2p5। तो इसको जब हम ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर S वाला तो कंप्लीट है, 2s2 वाला कंप्लीट है, और ये P वाला, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो मतलब यहाँ पर P वाले में एक जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है। ऐसे ही सेम इसके P वाले में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ये भी इनकम्प्लीट है और ये ऑर्बिटल ये भी इनकम्प्लीट है। इसको नाम दे दिया px py pz, इसको px py pz। तो इसका जो ये वाला जो फ्लोरीन है इसका भी एक जो ऑर्बिटल है Z वो इनकम्प्लीट है, और ये जो फ्लोरीन है इसका भी जो ऑर्बिटल है लास्ट वाला Z वो इनकम्प्लीट है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के PZ आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम PP ओवरलैपिंग। वैसे बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया है अलग Z, तो बोल सकते हैं PZ ओवरलैपिंग। वैसे ये है कौन सी ओवरलैपिंग, तो ये है PP ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों साइड के इसका भी P और इसका भी P PP ओवरलैप कर रहा है, तो इसको बोलेंगे PP ओवरलैपिंग। ठीक है, तो PP ओवरलैपिंग जब करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये जो PP ऑर्बिटल वाला है ये आपस में ओवरलैप करेंगे और बना लेंगे F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जब SS ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, SP ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब PP ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, SS होगी तो सिग्मा बॉन्ड, SP होगी तो सिग्मा बॉन्ड, PP होगी तो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन PP ओवरलैपिंग होगी तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि PP ओवरलैपिंग में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे, पाई बॉन्ड का जब होगा जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और सिग्मा बॉन्ड का तब होगा जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। अब तो आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को करके देखेंगे खुद से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता कीजिए, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराइए, फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उसी तरीके से ऑर्बिटल्स में फिल कीजिए। देन जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग करा दीजिए। तो इस तरीके से आप इनके बीच में जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो आप बताइएगा कि H2O के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, SP, SS या फिर PP, या आपको मुझे बताना है NH3 के बीच में कौन सी हुई है और CH4 के बीच में कौन सी हुई है। And thanks for watching this video.